सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रया सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितम्। सोने का फूल खिलाती है पृथ्वी, उस फूल को कौन चुनता है, कौन पाता है? राजा दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग होंगे जिनके पास स्वयं का बाहुबल नहीं तो सेना अपनी होगी जो उस पुष्प को लेगी। इसके अलावा दूसरा उस पर किसका अधिकार बनता है? कृत विद्यश्च, जो विद्वान है, क्योंकि कहा है कि माने राजा भी विद्वान की पूजा करता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तीसरा, अगर वो शूर भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, तीसरा को यश्च जानाति सेवितुम, जिसने गुरु की आराधना की, गुरु की सेवा की, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी विनम्रता, और बिना विनम्रता के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कह दूंगा, चूंकि राजा साहब बैठे हैं। चाणक्य का एक 10 सूत्र है। सभी लोग सुख चाहते हैं, कोई अध्ययन में सुख करता है, कोई तप में सुख प्राप्त करता है, कोई शासन में सुख प्राप्त करता है, कोई सेवा में सुख प्राप्त करता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, व्यक्ति नहीं, प्राणी मात्र, पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं। लेकिन सुख का प्राप्त करने का तरीका क्या है, उसको चाणक्य ने एक सूत्रों का गुच्छ है, डॉक्टर साहब 10 सूत्र हैं उसमें। हाँ, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यम माने पोस्ट, जहां से पैसा आएगा, तो कहा अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, अगर इंद्रिय जय नहीं है तो पाया हुआ पोस्ट भी चला जाता है। इसलिए कहा कि पदस्य माने अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः मूलम विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्, संपादितात्मा जितात्मा भवति, यह जितात्मा भवति सः सर्वार्थैः सह संयुज्यते। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल हो गया, आप आप्त काम हो गए, तो सारा संसार आपके कर्तव्य में होगा। हमने देखा है, हमारे विश्वविद्यालय के बगल में प्राकृत भवन था, उसके जो स्वामी जी थे, महंत दिगंबर संत थे, जैन परंपरा के दिगंबर, वस्त्र तक भी छोड़ दिया था, लेकिन उनके पास 8-9 रिद्धियां सिद्धियां सब उनके सामने नाचती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि बेटा ये जो ये प्राकृत भवन बना है, ये कागज के पैसे से नहीं बना है। तो मैंने पूछा पैसे तो कागज के ही होते हैं, तो कहा कि ये रत्नों से बने हैं। मतलब कहा कि एक दिन ऐसी सभा बैठी हुई थी, उसमें मैंने कहा कि हाँ एक आश्रम बनना चाहिए। वहां जितने भी यजमान बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा योगदान बताइए। तो मैंने, मेरे मुंह से निकला कागज के नोट से नहीं होगा। सबने अपने हार जेवरात जो कुछ भी पहन रखा था, करोड़ों रुपए का तो किसी ने हार महाराज जी के सामने पटक दिया, कहा कि उसे बेच करके तब ये भवन बना है। तो आप सोचिए, जिसने सब कुछ त्याग दिया, वो आप्त काम हो गया, चितात्मा हो गया, उसको सारी चीजें मिल सकती हैं। मेरे कहने का मतलब मूल धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य में जो अडिग रहता है वही सुखी होता है। जिसने अपना कर्तव्य छोड़ करके कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता का वाक्य है। तो बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से ये जो पुस्तक है ये एक दिशा देगी, लोगों के चिंतन की दिशा बदलेगी।